अपना दुख कभी भी किसी को भी मत सुनाएं। क्या लाभ होता है अपना दुख दिखाकर? सिर्फ सामने वाले से कुछ हमें सहानुभूति मिलती है, या हम चाहते हैं कि उसकी सहानुभूति हमें मिले। हम ऐसे झूठे आश्वासन और झूठी सहानुभूतियों में क्यों खुशी ढूंढते हैं? आज आप किसी को भी दुख अपना दिखाएंगे तो क्या वो खुश होगा? नहीं। दुख दिखाकर आप सिर्फ दुख ही बांट रहे हो। वो दुख आपका चाहे सच्चा दुख हो, चाहे दुख झूठा दुख हो, पर उसके बांटने से आपको सिर्फ और सिर्फ एक क्षणिक सहानुभूति मिलती है, जिसको आप शायद प्रेम की परिभाषा में बदल सकते हैं या प्रेम कह सकते हैं, पर वो प्रेम नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा मात्र है, छलावा है। या आप यूँ कह सकते हो कि एक शिष्टाचार है कि यदि मान लो मेरी टांग टूटी हुई है और मैं अपनी टांग के ऊपर बंधी हुई पट्टी किसी को दिखा रहा हूँ, तो सामने वाला आके उसमें सिर्फ अपने उस दुख में भागीदार ही तो बनेगा, या अपनी अपने दुख में, हमारे दुख में अपना दुख व्यक्त करके उसका सहभागी बनेगा। तो दुख बांट के हमें मिल क्या रहा है? सिर्फ दुख। दुख बांटने से दुख के अलावा तो कोई प्राप्ति है नहीं। तो क्यों ना हम सुख बांटें? हम क्यों बेसिकली दुख बांटकर अपने आप में एक आत्मसंतुष्टि का अनुभव करते हैं? और इस सुख में यदि हम किसी सुखी व्यक्ति को, यदि किसी सुख में किसी को सुख बांटेंगे, तो हमें सुख बांटने से सच्चा प्यार मिलेगा, सच्चे प्यार की अनुभूति होगी। आज यदि किसी बच्चा कभी को बीमार हो जाता है तो उसको हम ज़्यादा लाड़ प्यार करते हैं, ज़्यादा उसकी देखभाल करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जब छोटा बच्चा के मन में ऐसी कोई बात बैठ जाए, या ऐसा बात उसको दिखने लग जाए, या ऐसा सोच लग जाए कि जब जब मैं बीमार होता हूँ तब तब मेरे माता पिता, मेरे निजी आसपास रहने वाले लोग मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो हम जब भी कोई बच्चा बीमार हो तो उसको हम किसी भी तरह का इतना सहलाएं नहीं, क्योंकि ज़्यादा सहलाने से, ज़्यादा प्यार करने से कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात बैठ सकती है कि मैंने अपना, जब भी दुखी होता हूँ या जब भी बीमार होता हूँ तभी मुझे ये प्रेम मिलता है। जबकि हमारा तो वो भी प्रेम नहीं। हम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो बच्चा जल्दी सही हो जाए। तो असली प्रेम तो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उसमें सच्चाई हो। तो बल्कि कई बार तो इसमें ऐसा भी सुनने में आया है कि ऐसे अधिकतर रोगी या ऐसे अधिकतर बच्चे कई बार इस बात के अंदर मन में इतना विश्वास बिठा लेते हैं कि यदि हमें प्यार चाहिए तो हमें बीमार होना पड़ेगा, तो अक्सर वो बीमार भी हो जाते हैं। तो ऐसे झूठे दिखावे का, ऐसे झूठे कष्ट का हम क्यों बेसिकली इतना उसका हम वो ढंढोरा पीटे हैं? उसके बारे में हम क्यों ज़्यादा दिखावा करें? कोई लाभ नहीं। आज यूँ मानो कि जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में कोई भिखारी अपनी कोई ऐसी टांग लेकर बैठा हुआ है जिसमें मक्खियाँ बैठ रही हैं, जख्म है उसके अंदर, और वो उघेड़ उघेड़ के हमको दिखा रहा है। तो क्या हमें कोई आत्मसंतुष्टि का लाभ होगा? नहीं। या भिखारी बेसिकली उसका इतना ज़्यादा मार्केटिंग क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको हमारा सहानुभूति चाहिए। सहानुभूति के साथ साथ उसको हमारे से कुछ पैसे चाहिए, और नहीं देंगे तो वो उसके बारे में यूँ प्रचार कर सकता है, यूँ कह सकता है कि देखिए इनमें दया भाव नहीं है, इनमें, ये लोग धार्मिक नहीं हैं, इनमें धर्म ख़त्म हो चुका है, ये लोग ऐसी सोच के व्यक्ति हैं जो किसी के दुख में सम्मिलित नहीं होते। हमें इस तरह के विचारों से हमेशा अलग होना है, क्योंकि
हम अपना दुख दिखा दिखा कर, दुख बांट बांट कर समाज को सिर्फ़ और सिर्फ़ हम घृणा से ही भर रहे हैं। समाज के अंदर हम सिर्फ़ दुख ही भर रहे हैं, और ऐसे दुख भरने से समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। क्यों ना किसी सुखी व्यक्ति को हम प्यार करें, उसको प्रेम बांटें, उसको सुख बांटें। तो यदि सुखी व्यक्ति को यदि हम अपना प्रेम बांटेंगे, उसको सुखी करेंगे, तो सुखी व्यक्ति कभी दुखी होगा ही नहीं। तो अपने दुखों का अपना आडंबर करना, दुखों को रचना, क्योंकि ऐसे दुखों से यदि हमें इस तरह की सहानुभूतियाँ मिलती रही तो हम अपने दुखों को बढ़ा चढ़ा कर भी दिखाएंगे। हम सोचेंगे क्यों ना दुख और बढ़ा चढ़ा के दिखाए जाएं। हमारे पास कई तरह के लोग आते हैं, हमें कई तरह के फ़ोन आते हैं, और हमें कई तरह के उपहार या कई तरह के हमें गिफ्ट्स या कुछ ना कुछ मिलता है, चाहे वो फूल इत्यादि कुछ भी हो। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह का आडंबर रचना या इस तरह की अपने दुखों का हमें व्याख्या करना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मन में सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दुखों को बढ़ा ही रहा है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम दुखी बने रहें, तभी हमें ये सहानुभूतियाँ और ये प्रेम हमें मिल रहा है। तो इस आडंबर से निकल के ही हमें समाज को सुधारना होगा। अपने दुख से हम किसी को भी सुखी नहीं कर सकते। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि किसी भिखारी की टूटी हुई टांग को देखकर हम कितनी देर देख सकते हैं? किसी 1 मिनट, 2 मिनट, कुछ समय बाद हम उसकी टूटी हुई टांग को नहीं देखना चाहेंगे। हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाएगी। चाहे हम सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से ओहो करते रहें या उसके प्रति अपना हम भाव अच्छा दर्शाते रहें, पर सच्चे प्यार की उत्पत्ति तो वहाँ हो नहीं रही। सच्चा प्यार तो वहाँ बन नहीं रहा। सच्चा प्यार तो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ एक दिखावा मात्र है, जो कि है ही नहीं। तो ऐसे समाज के अंदर ऐसी बातों को पैदा कर कर हमें लाभ तो कुछ भी नहीं होता। तो हमें ये समझना चाहिए कि अपने दुख, अपने जितने भी हमारे परेशानियां हैं, जख्म हैं, शारीरिक जख्म हैं, तो इनको हमें समाज को दिखाने से कोई लाभ नहीं है। यदि आपको दिल करता ही है कि इसका कोई संगी साथी बने, तो आप क्यों ना दीवारों से बात कर लें, क्यों ना पेड़ पौधों से बात कर लें, हवाओं से बात कर लें, फूल पत्तों से बात कर लें। क्योंकि वहाँ पर आपका साथ में कोई सामने से कोई जवाब नहीं आएगा। वो सिर्फ मौन दर्शक हैं और आपके दुखों को सिर्फ देख रहे हैं। ना तो वो कोई बोल रहे हैं, ना कोई सहानुभूति दिखा रहे हैं, ना ही कहीं प्यार दिखा रहे हैं। पर आप अपने मन के भाव जो अंदर उद्वेलित हो रहे हैं, उनको प्रकट करके आप अपने आप को शांत कर सकते हैं। हमें बेसिकली ये समझना चाहिए कि अपने इस दुखों के अवसाद में हम दूसरे को हम दुखी ही करते हैं। हम दूसरे का मन घृणा से ही भरते हैं, चाहे ऊपर से वो हमारे प्रति कितना भी प्यार उडेल रहा हो, पर उसके मन में कहीं भी प्यार की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसे लोग भी होते हैं जिनको दूसरे का दुख देखकर बहुत ही शांति मिलती है। इनको डॉक्टर की भाषा में सैडिस्ट कहा जाता है। ये लोगों को इनका जो रस है बेसिकली गंदा है। इनकी सोच में ये चीज़ ऐसी हो चुकी है कि वो दूसरे के जख्म देखकर, दूसरे का खून देखकर खुश होते हैं। उनको एक सुख का अनुभव होता है। तो ऐसा समाज हमें नहीं बनाना है। हमें ऐसे समाज को बनाना है जहाँ पर हम सिर्फ अपना सुख बांटें, अपनी खुशियाँ बांटें, अपना प्यार बांटें। क्योंकि प्यार बांटने से ही प्यार बढ़ता है। दुख, अपने घाव, अपनी परेशानियाँ बांटने से समाज में कहीं भी खुशी की उत्पत्ति नहीं होगी।